हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग 8 नंबर प्रॉब्लम से पढ़ेंगे। तो 8 नंबर में है साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए, लेट y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, ऐसा हमने मान लिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब देखिए, इसे हम u मानेंगे, इसे v मानेंगे। लेट u इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स, ये हो गया सेकेंड, एंड v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, इसे मान लेते हैं थर्ड। ऐसा हो गया। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड u इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स, दोनों ओर लॉग लगाइए। लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स टू द पावर एक्स। लॉग u इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसा हो गया। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी लॉग u dx, दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स dx। अब देखिए, ये u है, log u है, तो पहले u के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो u के रिस्पेक्ट में किया गया और u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए, इधर आपके पास इसको u मानिए, इसको v, u इंटू v में इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो log साइन एक्स dx, x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्लस x log ऑफ साइन एक्स dx। अब देखिए, इसका हो जाएगा 1/u du dx log ऑफ साइन एक्स, इसका 1 हो गया x। इस पे भी चेन रूल लगाइए, इसको साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और साइन एक्स को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो u उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो du dx इक्वल टू u log साइन एक्स, x 1 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। u के पोजीशन पर लिखेंगे साइन एक्स टू द पावर एक्स log साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स
इसको मान लेते हैं 4। अब हम लोग डी भी डी एक्स निकालेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए डी भी डी एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे, पुनः देख लें इससे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड v इक्वल टू साइन रूट एक्स है, दोनों और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं। तो अब देखिए इसे हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, इसको रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर, और 1/2 रूट एक्स होता है रूट एक्स का, तो आ गया 1/2 रूट एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स। इसे मान लेते हैं 5। अब चलिए इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोग इतना के पोजीशन पर u लिखेंगे, क्योंकि इतना को u माने हैं, इसको v माने हैं। तो y इक्वल टू u प्लस v, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू डी एक्स प्लस डी भी डी एक्स। अब डी यू डी एक्स हमारे पास आया है इक्वेशन 4 में, देखिए इतना आया है, तो इतना लिखेंगे। तो ये आया है आपके पास साइन एक्स होल टू द पावर एक्स लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, ऐसा आया है। अब देखिए हमारे पास डी भी डी एक्स आया है, इतना ये आया है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस डी भी डी एक्स है कितना 1/2 रूट एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। यही आंसर हो गया। अब देखिए ये आप लोग को 8 नंबर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग को मैं 9 नंबर बतलाता हूं। देखिए 9 नंबर है, इतना को डिफ्रेंशिएट करना है आप लोग को, तो इसको हम लोग पुनः माने। देखिए लेट ओ वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, इसे इक्वेशन फर्स्ट माने। अब देखिए u इक्वल टू मान लेते हैं इसको u, तो एक्स टू द पावर साइन एक्स, इसे v मान लें तो v इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर
cos x। ऐसा हो गया। अब देखिए इक्वेशन सेकंड से चला जाए तो u इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, लॉग लगाइए तो log u इक्वल टू log x टू द पावर साइन x log m टू द पावर n, n log m होता है तो होगा साइन x log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में, दोनों और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसको u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और इधर जो है आप लोग को इसे u इंटू भी में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो भी u का डिफ्रेंशिएशन होगा प्लस u भी का डिफ्रेंशिएशन, log u का डिफ्रेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में 1/u होगा du dx log x और साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे cos x, साइन x 1/x, u को उधर करेंगे तो du dx इक्वल टू होगा u log x cos x प्लस साइन x बाई x। ऐसा हो गया। u के पोजीशन पर लिखेंगे x टू द पावर साइन x, क्योंकि x टू द पावर साइन x के माने हैं हम लोग, देखिए x टू द पावर साइन x को u माने तो u के जगह पर हम लोग इतना लिखेंगे तो u के जगह पर हम लिख रहे हैं x टू द पावर साइन x, log x cos x साइन x अपॉन x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब चलिए इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन थर्ड है आप लोग के पास v इक्वल टू साइन x टू द पावर cos x। अब दोनों ओर लॉग लगाइए, log भी इक्वल टू log साइन x टू द पावर cos x, log भी ये log m के पावर n log m होता है तो क्या होगा cos x log साइन x। अब इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में, दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसको पहले v के रिस्पेक्ट में करेंगे और v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तब देखिए कि cos x है बाबू, u इंटू भी में तोड़िए तो log साइन x cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा cos x इंटू
log sin x dx। इसको लिखेंगे 1/v dv dx log sin x। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया, cos x का डिफ्रेंसिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, इसमें चेन रूल लगाइए। पहले साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये भी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो डी भी डी एक्स इक्वल टू भी इंटू लॉग साइन एक्स, ये माइनस हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में 1y साइन एक्स होगा और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। अब देखिए भी के पोजीशन पर हम लोग लिखेंगे साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। इस साइन एक्स को पहले लिख दिए, इसको इधर लिख दिए और कुछ नहीं किया गया है। कॉस एक्स और कॉस बटा साइन क्या हो गया कॉट। इसे मान लीजिए इक्वेशन 5। थर्ड, हम लोग थर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल किए। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट से। तो हमारे पास फर्स्ट है y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अब देखिए y इतना के पोजीशन पर u लिखेंगे और इसके पोजीशन पर भी। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू डी एक्स प्लस डी भी डी एक्स। अब डी यू डी एक्स और डी भी डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए डी यू डी एक्स आपके पास ये इतना आया है, तो डी यू डी एक्स के जगह पर ये लिखेंगे और डी भी डी एक्स के जगह पर जो यहाँ आया है वो लिखेंगे। तो डी यू डी एक्स हमारे पास है एक्स टू द पावर साइन एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स वाई एक्स। अब डी भी डी एक्स का वैल्यू रखिए, डी भी डी एक्स का वैल्यू इतना, तो इसे रखेंगे प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। यही आंसर हो गया। इस जगह लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। यही कंप्लीट हो गया 9 नंबर। अब देखिए आप लोग के पास 10 नंबर जो प्रॉब्लम है वो है एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो बिल्कुल सेम कीजिए।
y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स and v equal to x square plus 1 upon x square minus 1। अब इक्वेशन सेकंड से चला जाए u इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स। अब दोनों ओर लॉग लगाइए। log u इक्वल टू log x टू द पावर x cos x। log u इक्वल टू x cos x log x। अब डिफरेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। log u du dx। अब देखिए u इंटू v इंटू डब्लू पर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या होगा cos x log x dx dx। u का डिफरेंशिएशन किया v और w इंटू में रहा। अब देखिए cos x का करेंगे तो ये दोनों इंटू में रहेगा प्लस x log x cos x dx। अब देखिए फिर होगा आपके पास प्लस x cos x log x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा हुआ। अब देखा जाए इसको लिखेंगे 1 अपॉन u du dx cos x log x। इसका 1 हो गया x log x और cos x का क्या होगा माइनस साइन x। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा, इससे ये कैंसिल हो गया तो u है जो इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा तो du dx इक्वल टू u cos x log x। इस जगह माइनस कर दीजिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा x साइन x log x प्लस cos x। इसे अब देखिए u के जगह पर हम लोग लिख देंगे x टू द पावर x cos x log x माइनस x साइन x log x प्लस cos x। इसे मान लो इक्वेशन 4। इसे इक्वेशन 4 मानेंगे। अब देखिए तो हमारे पास du dx आ गया। अब हम लोग dv dx निकालेंगे तो उसके लिए इक्वेशन 3 से चलेंगे। इक्वेशन 3 हमारे पास है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए
तो डी भी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसे u बाई भी में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो होगा भी डी यू डी एक्स माइनस यू डी भी डी एक्स वाई भी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 2, ऐसा हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका भी डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 0 तो 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 2, 2x कॉमन ले लिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 2 कैंसिल हो गया तो माइनस 2 तो माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 2, इसे मान लेंगे इक्वेशन 5। अब देखा जाए आया जाए इक्वेशन फर्स्ट से, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है y इक्वल टू एक्स टू द पावर x कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे u प्लस भी, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू डी एक्स प्लस डी भी डी एक्स। तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, यहाँ ये करना है कि डी यू डी एक्स और डी भी डी एक्स का वैल्यू रख देना है। तो देखिए डी यू डी एक्स हमारे पास इतना आया है, डी भी डी एक्स हमारे पास इतना आया है, ये दोनों को रख दीजिए वैल्यू। तो आपके पास है डी भी डी एक्स एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स, और डी भी डी एक्स है माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 2। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 2, यही आंसर हो गया। बगल में लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, यही आंसर हो गया आप लोग को। और आगे की बात आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।